आगे का पद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर, शीतल कर दो बादल गरजो। अब कवि क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब होता है बच्चों किसी को बुलाना, पुकारना। तो कवि बुला रहा है बादलों को कि आओ, पूरे आकाश को घेर लो। अब आगे के पद्यांश में क्या कह रहा है, विकल विकल। विकल शब्द का अर्थ होता है बेचैन, ठीक है। उन्मन थे उन्मन, उन्मन शब्द का अर्थ होता है अनमने, क्या करें क्या ना करें, इस तरह से। तो कवि कह रहा है कि चारों ओर बेचैनी थी, विकल विकल, है ना। तो क्या थी, चारों ओर बेचैनी थी। उन्मन थे उन्मन मतलब व्याकुलता थी। हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे, अनमने थे। क्या करें, जब बहुत गर्मी पड़ती है तो ऐसा ही तो होता है कि मन विचलित हो जाता है, अनमना होता है, हाय क्या करें क्या ना करें। तो यही बात को कवि अपने शब्दों में कह रहा है कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उचटे हुए थे और अनमने थे, है ना। तो फिर क्या हुआ, विश्व के निदाघ के सकल जन। और विश्व के निदाघ कहते हैं बच्चों तपती गर्मी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ये सारे मन बेचैन थे, उन्मन थे, और विश्व के निदा सकल जन सभी लोग, सकल मतलब सारे, जन मतलब मनुष्य लोग, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी से कैसे थे, बहुत दुखी थे, ठीक है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब न जाने। आए अज्ञात, अज्ञात मतलब जिसका हमें पता नहीं होता, अनजाना। न जाने आकाश की किस दिशा से, अनजान दिशा से ये बादल चले आए। अब यहाँ पर उन्हें क्या कह रहा है, अनंत, अनंत के घन कह रहा है। अनंत क्यों कह रहा है बच्चों, इसका तात्पर्य यह है कि अनंत मतलब उनका कुछ पता नहीं होता बादलों का कि वो कहाँ से आए, कौन सी दिशा से आए, कोई दिशा निश्चित नहीं है, वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा जाते हैं, है ना। तो अनंत, और अनंत का मतलब है कि बादलों का कोई अंत नहीं है, इसलिए उन्हें अनंत कह रहा है। और उसके बाद देखो दो अर्थ हो गए, और बादल अनंत यानी कि ईश्वर की सृष्टि है ना। तो अनंत ईश्वर हैं, तो अनंत के घन मतलब ईश्वर के बादल। तो कह रहे हैं न जाने कौन सी अज्ञात दिशा से अनंत के घन ये बादल आए। तो फिर उनसे क्या कह रहा है, बादलों से, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो वो क्या कह रहा है कवि, बादलों से यही प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल, ये जो ये धरती जो तपी हुई है, तुम खूब बरसो। उनका आह्वान कर रहा है कि हे बादल तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे लोगों को और ये तपती हुई धरती को अपने जल से शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ, तुम खूब गरजो। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया है कि ये आवाहन गीत है। जब हमारे कवि ये जो भी रचना लिखते थे तो ये ओजस्वी रचनाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं कवि। तो ये इसका सांकेतिक अर्थ भी है कविता का। हमारा देश उस वक्त परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो जो कवि जो ये लिखते थे कविताएं, हमेशा उनका कुछ ना कुछ सांकेतिक, एक तरफ सांकेतिक अर्थ निकलता था। जैसे बादलों को वो कह रहे हैं कि जो स्पष्ट अर्थ है वो तो ये है कि हाँ, बादलों से प्रार्थना की जा रही है, उनका आह्वान किया जा रहा है कि तुम आओ और बरसो और गर्मी से तपते हुए लोगों को, इस धरा को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुंचाओ। और इसका सांकेतिक अर्थ है कि संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने हैं। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के कल्याण और मंगल की वर्षा कर गया, है ना। तो कवि बादलों से भी यही प्रार्थना कर रहा है, जैसे बादल गरजते बरसते ना, तो कह रहा है तुम खूब गरजो बरसो, दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। तो जो भी किसी भी वजह से पीड़ित है तो उसमें तुम क्रांति लाओ, ये क्रांति का स्वर है।
कवि बादलों को क्या मानता है, क्रांति का प्रतीक मानता है, इसलिए वो उसे शक्तिशाली स्वर में गरजने के लिए कहता है, ताकि ये जो हमारे समाज में चाहे ये परतंत्रता की बेड़ियाँ हों या परतंत्रता ना होते हुए भी क्या हमारे समाज में कम कुरीतियाँ, कम बेड़ियाँ थी, उनसे उन सब से इन्हें छुड़ाओ, इन बंधनों से इन्हें मुक्त करो, समाज में क्रांति ला दो। नहीं तो ये ओजस्वी कविता है। कवि उनसे परिवर्तन का आह्वान कर रहा है बादलों के रूप में।